आज हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत बोर्ड में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इनको हल करेंगे तथा अपने परीक्षा के लिए एक अच्छी तैयारी की शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में हमसे उसने कहा है मोललता ज्ञात कर लीजिए। तो बच्चों, मोललता का जो सूत्र हम लोग जानते हैं वो क्या होता है? मोललता होती है मोल प्रति किलोग्राम, यानी मोललता का जो सूत्र होता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। ये हमारे पास फार्मूला होता है मोललता का। अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं। इस सवाल में विलेय क्या है? कह रहा है चीनी के सीरे में 214 ग्राम, कितना चीनी का सीरा है? 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी यानी हमारी क्या है? विलेय है। हमारा विलेय कितना ग्राम है? तो 34.2 ग्राम। यानी जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमको क्या? विलेय, और विलेय है क्या? C12H22O11। ये है हमारा विलेय और कितना ग्राम है? 34.2 ग्राम है। अब उसने कहा है कि हमारे पास विलेय हो गया है, विलेय के, लेकिन हमको मोल चाहिए। क्या चाहिए? विलेय के मोल। तो विलेय का मोल कैसे ज्ञात करेंगे? तो मोल का सूत्र होता है बच्चों, मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। तो भार हमारे पास कितना है चीनी का? 34.2 ग्राम है। और अणुभार कितना है? तो अणुभार निकाल लेंगे। चीनी का अणुभार कितना होता है? 12 × 72 लिख लेते हैं। चीनी का अणुभार यानी 12 ब्रह्म 144। कार्बन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 22 प्लस ऑक्सीजन का 11 और गुणे 16 गुणे 11। 16 के नम प्लस 22 प्लस 16 के नम 16 के 6, 16 के नम 16 1 17 176 जोड़ लेते हैं। 6 4 10 2 12 आ गया। 7 2 9 7 2 9 और 9 4 13, 1 14 के 4, 1 1 2 1 3, कितना आया? 342। चीनी का हमारा जो आया वो कितना आया? 342 आ गया। आइए इसको यहां लिख लेते हैं। 342 ग्राम ये हो गया। दशमलव हटाएंगे, यहां 0 बढ़ जाएगा। ये ऊपर क्या हो गया हमारा? 342 दहम्मा यानी 1/10 बराबर 0.1 मोल। कितना मोल? 0.1 मोल हमारा क्या है? विलेय है। अब उसने कहा भाई विलायक निकाल लीजिए। चलिए विलायक क्या हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो हमारा जो चीनी का सीड़ा है यानी टोटल विलेयन, चीनी के सीड़े का मतलब टोटल विलेयन, वो कितना ग्राम है? तो हमारे पास दे रखा है 214.2 ग्राम है। तो विलायक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 214.2 ग्राम में से 34.2 को घटा देंगे। विलेयन टोटल हमारे पास कितना है? विलेयन बराबर होता है विलेय धन विलायक। विलेय धन विलायक होता है बच्चों। अब विलेय हमारे पास कितना है? 34.2 ग्राम है। और हमको चाहिए क्या? तो हमको चाहिए था विलायक। विलेयन कितना है हमारे पास टोटल? 214.2 ग्राम। पक्षांतर करेंगे इसका, तो पक्षांतर करने पर क्या आएगा हमारे पास? विलायक बराबर 214.2 माइनस 34.2। अब इसको 214 में से 34 घटाएंगे तो आ जाएगा 180 ग्राम। दिख रहा है भैया यहां तक? चलिए हमारे पास विलायक का मात्रा कितनी आ गई? 180 ग्राम। लेकिन उसने कहा है विलायक की मात्रा जो होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए बच्चों? किलोग्राम में। तो 180 को हम लोग चेंज कर लेते हैं, या नहीं चेंज करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं सीधा मोललता के फार्मूले पर। मोललता बराबर, अब हमारे पास मोल मिल गया है, कितना है? 0.1 मोल है। और 180 ग्राम को किलोग्राम में जब हम चेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे।
अब ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 0.1 गुणे 1000 बटे 180 कितना आ गया, इतना आ गया। एक अंक पे दशमलव है तो एक दशमलव इसका कट गया, यानी 100 बटे 180। मोललता कितनी आई हमारे पास, 100 बटे 180। इसको भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 18 से जाएगा नहीं तो 18 0 0 18 0 0 18 छक्के 108, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 10 100 यानी 0.55 मोललता आई हमारी कितनी, 0.55। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। हम आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल कह रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। उसने क्या कहा हमसे, C2H6O2 का कितना परसेंट द्रव्यमान उपस्थित हो, 20%, यानी पूरा विलयन हमारे पास कितने परसेंट का होगा, 100% का, और उसमें 20% हमारे पास क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। चलिए मोल प्रभाज निकालते कैसे हैं, इसलिए पहले मोल प्रभाज का हम लोग सूत्र देख लेते हैं। मोल प्रभाज बच्चों, जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसको हम ऊपर रख लेते हैं विलेय या विलायक के मोल। जिसका भी निकालना होगा उसी को ऊपर रखेंगे, विलेय या विलायक के मोल बटे विलयन का कुल मोल, बटे विलयन का कुल मोल, यानी विलेय का भी मोल और विलायक का भी मोल। चलिए अब देखते हैं विलेय का भार कितना है हमारे पास, विलेय यानी कौन है विलेय इसमें, तो विलेय हमारे पास कौन है, जिसका मात्रा है 20 ग्राम, यानी एथिल ग्लाइकॉल हमारे पास विलेय है। अब 20% का मतलब क्या है, देखिए बच्चों क्या होता है, कोई विलयन जो होता है पूरा, मान लीजिए हमारा विलयन है वही पूरा कितना ग्राम है, 100 ग्राम विलयन था, और 20% का मतलब 20 बटे 100, यानी 100 में 20 ग्राम, कितना ग्राम, अगर ये पूरा विलयन 100 ग्राम था तो 20 ग्राम कौन है, एथिल ग्लाइकॉल है, यानी विलेय का भार हमारे पास कितना ग्राम है, 20 ग्राम है। और इसी विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, उसको भी निकाल लेते हैं, तो देखते हैं। अब C2 है तो 12 दूना 24, यानी C2 12 दूना 24, हाइड्रोजन का छायकंडम 6 और 16 दूना 32, 6 2 8 और 8 4 12 का 2, 3 2 5 1 6, कितना 62 ग्राम, कितना आ गया 62, यानी 62 ग्राम। इतने तक हो गया। अब हमारे पास हमको मिल गया है क्या, विलेय का भार और अणुभार दोनों। हमको क्या चाहिए, विलायक भी चाहिए। उसने कहा है जलीय विलयन में, अच्छा इसका के मोल प्रभाज की, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना करनी है, तो विलायक कितना होगा बच्चों हमारे पास, विलायक का भार कितना हो जाएगा। अगर अब 100 ग्राम में 20 ग्राम, टोटल विलयन कितना था हमारे पास, 100 ग्राम था, और 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल था, तो 100 में से 20 घटाने पर जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा। तो 80 ग्राम, 100 में से 20 घटा देते हैं, 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम हमारे पास क्या है, जल है, जो हमारे पास इसमें हमने घोला है। अब विलायक का अणुभार, घोला किसमें गया है, जल में, तो इसका अणुभार कितना होता है, 16 2 18 होता है। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं मोल को, यानी विलेय के मोल। सबसे पहले किसके मोल, विलेय के मोल। विलेय के मोल कितने हो जाएंगे, तो 20 बटे 62, ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, 20 बटे 62 बराबर कितना, तो 6 3 18 0.3, भाग देके देख लेते हैं, जिनको नहीं समझ आया होगा वो लोग भाग भी दे लेंगे। 62 जीरो बार ले गए हम लोग, 20 जीरो आया यहाँ पे, 20 नहीं, घटाया गया 20 आ गया, दशमलव लगाएंगे 200, 3 बार ले चलेंगे, 3 दूनी 6, 6 3 18, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 14, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, 3 2 दूना 4 और 6 दूनी 12, 10 में से 8 2 जाएगा 8 आएगा,
3 में से 2 जाएगा, चलिए दिख नहीं रहा है, इधर कर लेते हैं। 10 में से 6 गया 4 आ गया, 9 में से 8 गया 1 आया, 0 उतारा गया, 2 बार गया तो 62 दूना 144 24 होता है। घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 जाएगा 6 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 16 6 दूनी 12 यानी 0.322 कितना मोल हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं किसका मोल, विलायक का मोल निकालेंगे। तो बच्चों विलायक का मोल क्या हो जाएगा, यहां तक आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है? आइए इधर देख लेते हैं किसका मोल, विलायक का मोल। किसका, विलायक का मोल। विलायक हमारे पास कितना ग्राम है बच्चों, तो विलायक हमारे पास है 80 ग्राम। तो 80 बटे विलायक का अणुभार कितना है 18, 18 चौके 72 और 6 80, तो 18 तिहाई 54, 6 60 और 18 तिहाई 54 यानी 4.33 लगभग आया। हमारे पास कितना आया विलायक का मोल 4.33। अब उसने कहा है मोल प्रभाज किसका, एथिलीन ग्लाइकाल का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज। तो इसका एथिलीन ग्लाइकाल का मोल कितना है हमारे पास बच्चों, ये है 0.32 और कुल मोल कितना, तो कुल मोल 4.33 प्लस 0.32, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास, हमको मिला 0.32 बटे 3 2 5 और 3 3 6 4.65, दशमलव समान अंक स्थान पर है इसलिए हटा दिया जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 32 बटे 465 मोल प्रभाज। अगर आप इतना भी कर देते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और जो लोग इसको दशमलव में बदलना चाहेंगे उनके लिए क्या है, ये है भाग दे लेंगे वो। जब हम लोग 32 को 465 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये देख लेते हैं। नहीं जा रहा है 0 बार, 32 आ गया, दशमलव लगाएंगे 0 बार जाएगा, नहीं गया 0 बार लेके गए, फिर 3200 आ गया, कितना आ गया 3200, 8 बार अब की चला जाएगा, 8 चौके 32 नहीं जाएगा, 7 बार ले चलेंगे, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 3 45 के 5, 7 चौक 28, 42 3 45 के 5, 7 चौक 28, 4 32, अभी ज्यादा हो रहा है तो हम लोग ले चलेंगे 6 बार। तो हमारा बच्चों कितना आ जाएगा मोल प्रभाज, लगभग 0.06 हमारा क्या आ गया, एथिलीन ग्लाइकाल का मोल प्रभाज आ गया। इस तरह से हमारा ये सवाल क्या हो गया, हल हो गया। वीडियो अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। आइए इसके साथ हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। आइए हमारा यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह है, वो आपसे मोल प्रभाज कहे, मोल अंश कहे, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही चीज याद करना है हमको, मोल प्रभाज यानी मोल अंश ही ज्ञात करना है, जो कहे दोनों का मतलब एक ही होता है। कह रहा है सवाल में भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। किसके मोल अंश की, ग्लिसरॉल के। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। उसने कहा है 25% है बच्चों, अभी हम पिछले सवाल में देख चुके थे, सूत्र क्या था, मोल प्रभाज बराबर विलेय या विलायक जिसका मोल पूछेगा उसके मोल ऊपर और नीचे कुल मोल। तो सबसे पहले विलेय का भार कितना है हमारे पास, तो उसने 25% कहा है, तो 25% का मतलब हम लोग ले लेते हैं 25 ग्राम। 25% का मतलब 25 ग्राम, क्यों, पूरा विलयन जो होगा 100 ग्राम का होगा और 100 में 25 ग्राम क्या है, ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल का यानी विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, तो विलेय का अणुभार, अब ये विलेय का सूत्र दिया हुआ है, इससे निकाल लेंगे। 12 तिहाई 36 और 36 3 39, 39 में 48 आप जोड़िए, 16 तिहाई 48, तो 29 और 48 यानी 39 और 48, 9 8 17 के साथ 4 3 7 8 87, कितना आ गया हमारे पास 87 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया, विलेय का अणुभार हो गया। आइए अब विलेय के मोल भी लगे हाथ निकाल लेते हैं, विलेय के मोल भी निकाल लेते हैं। विलेय के मोल वो क्या हो जाएगा, तो 25 बटे 87 ग्राम। 87 को 25 से भाग देते हैं और देखते हैं क्या होता है। 25 को 87 से भाग देना है, नहीं जा रहा है, 0 बार लेके गए,
आ गया 25, दशमलव लगाया हमने और ये 250 हो गया। 8 त्रिक 24, 7 त्रिक 21 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ले चलेंगे। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, इतना आ गया। 10 में से 4 गया 6, 14 में से 7 गए 7, 0 आ जाएगा। 8 7 56, 8 9 72, 8 9 72 और 7 7 49, 72 4 76 ज्यादा हो जाएगा। 8 बार ले चलेंगे। 8 7 56 के 6, 8 28 64 और 5 69, 10 में से 6 गया 4, 5 15 में से 9 गया 6, इतना आ गया। और 8 7 56, 8 28 64, 8 बार ज्यादा हुआ है, 3 बार यानी 7 बार। हमारे पास मूल अंश इसका यानी मूल कितना मिला 0.287। मूल कितना मिल गया हमको इसका 0.287। समझ में आया है जी? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। जिनको कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी वो लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। उस टॉपिक की क्लासें आपके लिए अपडेट कर दी जाएंगी जल्दी से जल्दी। तो देखते रहिए। अब हमको क्या चाहिए, विलायक चाहिए। तो बच्चों विलायक का भार कितना है, विलायक का भार तो 25 ग्राम। अगर 100 ग्राम में 25 ग्राम हमारे पास विलेय है तो विलायक कितना होगा बच्चों 75 ग्राम होगा। ये कितना होगा 75 ग्राम। अब विलायक होता क्या है, विलायक के लिए हम जानते हैं वही जो सार्वभौमिक विलायक है, जल विलायक का अणुभार 18 ग्राम। अब विलायक का भी मोल निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा 75/18, 18 चौके 72, 72 3 75, 3 है 18 3 हो जाएगा। 18 1 18, 12, 18 छक्के 108, 18 सत्ते नहीं तो छक्के बाद चलेगा 4.16। ये किसका मोल हो गया, विलायक का मोल हो गया। अब हमको क्या चाहिए बच्चों, उसने कहा है ग्लिसरॉल के मोल अंश। तो ग्लिसरॉल का मोल अंश निकाल लेते हैं। ग्लिसरॉल का मोल अंश, इसका फार्मूला क्या है, वही ग्लिसरॉल के मोल बटे टोटल मोल। ग्लिसरॉल के मोल कितने हैं हमारे पास, तो ग्लिसरॉल के मोल हमारे पास इतने 0.287 और बटे 4.16 धन 0.287, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 8 से 14 के 4, 2 1 3 दशमलव 2 1 3, 8 से 14 के 4, 2 3 1 4.4, इतना आ गया। नीचे कुल जोड़ने पर 0.287 बटे 4.744, इतना आया। दशमलव समान स्थान पर है इसलिए इसको क्या करेंगे हटा देंगे। हमको क्या करना है 287 को 447 से भाग दे देना है। आंसर आपका यहीं पर आ गया है। भाग दे के भी देख लेते हैं। 287 भागे कितने 4 4 4 7, 0 बार ले चलेंगे, नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाया गया, फिर नहीं गया, फिर 0 बार ले गए और 2 8 7 0, फिर 0 बढ़ जाएगा। 4 पंचे 20, 5 बार ले चलते हैं। 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 3 23, 5 चौके 20, 2 22, 5 चौके 20, 2 22, इतना आया। यानी हमारे पास हमारा जो मोल अंश है जल का वो कितना आ गया 0.05। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग 0.05 मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल क्या हो गया पूरा हो गया। हमारे पास क्या निकालना था, हमको मोल प्रभाज निकालना था या मोल अंश निकालना था, जो कि हमने निकाला कितना आ गया 0.05 मोल लगभग। ठीक है, आइए इसके साथ हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। H2SO4 का एक नमूना 94% भार बटे आयतनानुसार है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। इस विलयन की क्या निकालना है हमको, मोललता। मोललता का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। मोललता बराबर विलेय के मोल
बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और किसमें, किलोग्राम में। हमारे पास यहां पर विलेय कौन है, तो विलेय है H2SO4। चलिए लिख लेते हैं, क्या दिया है, दिया है विलेय का द्रव्यमान कितना ग्राम, 94 ग्राम। विलेय का अनुभार क्या हो जाएगा, विलेय का अनुभार तो वो हो जाएगा H का 2, H2 2 और 16 दूना और 16 चौके 64, और सल्फर का कितना होता है तो देख लेते हैं, हाइड्रोजन का 2 और सल्फर का 32, सल्फर का कितना 32 और 16 चौके 64, तो 98, कितना 98 ग्राम। इसका अनुभार कितना आया, 98 ग्राम। चलिए अब आगे देखते हैं, उसने और क्या दिया है हमको, घनत्व दिया है। क्या दे रखा है, घनत्व। तो घनत्व बराबर हमारे पास कितना है भैया, 1.84 ग्राम प्रति ml। चलिए घनत्व दिया है तो द्रव्यमान निकालते हैं। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व यहां भाग में ही धराएगा तो गुणे में, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। दिख रहा है भैया, साफ, इनको तो कम नहीं है। चलिए घनत्व कितना है भैया, तो घनत्व है हमारे पास 1.84, और आयतन, तो आयतन कितना कितना होगा, 100 ml होगा। सीधी सी बात है भाई, 94% है तो 100 ग्राम में ये घोल आ गया है। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 184 ml। ठीक है, कितना हो गया, 184। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। विलायक निकालना है, तो देखिए विलायक, विलायक बराबर क्या होता है बच्चों, विलायक बराबर होता है विलयन माइनस विलेय। क्या होता है, विलयन माइनस विलेय। विलयन कितना हमारे पास है, तो 184 है, और विलायक कितना, विलेय कितना है, तो वो 98 है, सॉरी 94 है। कितना है, 94 ग्राम। घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी विलायक का भार कितना है हमारे पास, 90 ग्राम। विलायक का अणुभार 18, और विलायक का मोल कितना हो जाएगा, 90/18। सॉरी, अणुभार से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं। चलिए इतना इरेज कर देते हैं। विलायक का भार हमको कितना मिल गया, 90 ग्राम मिल गया। आइए अपने सवाल में चलते हैं और मोललता ज्ञात करते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोल, कितना मोल है, इतना, इसका मोल हमने निकाला नहीं था, तो चलिए विलेय के मोल, मोल निकाल लेते हैं। मोल 94/98 ग्राम, और बटे ये कितना, 90 बटे कितने ग्राम के, 1000। क्या होगा ये, 94/98 गुणे 1000/90 गुणे 1000/90। अब एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 4 2 से काट लीजिए, 2 49 दूना 98, 2 50,
9 9 4 13, 9 से घटेगा नहीं, गुणा कर लेते हैं। 0 94 गुणे 50 करते हैं, कितना आ जाएगा 0, 5 चौकी 20 के 0, 5 9 45 और 2 47 बटे 9 9 81, 9 चौकी 36, 8 44, 441 आ गया है हमारे पास। 441 यही हमारा क्या हो गया, मूललता का आंसर हो गया। और इसका जो लोग दशमलव में चेंज करेंगे वो लोग क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। 441 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 441 आ गया, घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 4 गया 2, 290 नहीं जा रहा है, दशमलव लगा लेंगे। और कितनी बार जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, नहीं 0 बार ले चलेंगे पहले। 290 दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 4 पंचे 20, 4 बार जाएगा, 10.4। लगभग आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास मूललता का, तो मूललता का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लगभग 10.4 की। यही हमारी क्या हो गई, मूललता हो गई। आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। आइए बच्चों, हमारा सवाल कह रहा है 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। आइए देखते हैं हमको क्या क्या दे रखा है। यानी विलायक का वाष्प दाब दे रखा है, विलायक का वाष्प दाब पी स्टैंडर्ड बराबर कितना दे रखा है, 17.535 mmHg दे रखा है। विलेय का भार दे रखा है, स्मॉल w बराबर कितना 25 ग्राम दे रखा है। विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, तो विलेय हमारे पास है क्या, हमारे पास विलेय है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। विलायक का भार कितना दे रखा है, कैपिटल W बराबर क्या दे रखा है, तो इसको स्मॉल m लिख लेते हैं। कैपिटल W बराबर 450 ग्राम और विलायक का अणुभार क्या हो जाएगा, विलायक का अणुभार क्या है 18 ग्राम। आइए आगे देखते हैं। तो वाष्प दाब का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, पी स्टैंडर्ड बटे पी एस -1 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे, ये है हमारे पास कैपिटल M, ठीक है। इस पर हम लोग रखते हैं सारे दिए गए मानों को। पी स्टैंडर्ड बराबर हमारे पास कितना 17.535 बटे पी एस हमको निकालना है, -1 बराबर स्मॉल w बराबर हमारे पास कितना है 25 है, और स्मॉल w बराबर कितना है हमारे पास 180 है। कैपिटल W बराबर हमारे पास कितना है 450 है, कैपिटल M बराबर हमारे पास कितना है 18।
आइए देख लेते हैं हमको क्या क्या दे रखा था उसने। हमको दे रखा था उसने विलायक का वाष्प दाब यानी 17.535, विलायक का भार 25 ग्राम दे रखा था, और हमको दे रखा है कितना उसने, विलायक का भार 450 ग्राम। सूत्र हमारे पास क्या होता है, P0/PS -1, और ये किसके बराबर होता है, W/M × M/W के। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 18 दाम में 180, यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, और 20, 25 20 45, 25 8 200, कितना आ गया हमारे पास बच्चों, 18 आ गया। 17.535 बटे PS बराबर, सॉरी -1 भी है हमारे पास, बराबर यहाँ ऊपर 1/180, 1/180। इसको पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा, 17.535 बटे PS -1 का पक्षांतर किया, 1/180 धन 1, और हमको क्या मिलेगा 17.535 बटे PS बराबर 180, ऊपर जाएगा तो 180 प्लस 1/180 मिल गया। कितने तक दिख रहा है भैया। चलिए इधर वाला हम लोग मिटा लेते हैं और देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 17.535 बटे PS बराबर 181 बटे 180, 180। तिरछा गुणा कर लेंगे इसका इससे, इसका इससे, 181 गुणे PS बराबर 180 गुणे 17.535, कितना आया, PS बराबर हमारे पास आ जाएगा 180 गुणे 17.535 बटे 181। अब इसको हम लोगों को हल कर लेना है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दशमलव में सॉरी गुणे में अगर आप यहाँ तक भी कर लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही रहेगा। और अगर इस बार इसको हम ऐसे भी गुणा करें तो हमारा उत्तर कितना आना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। इसको जब गुणा करेंगे या भाग करेंगे, लंबी प्रक्रिया है, गुणा भाग आप लोग अपने किताब में करेंगे, हम आपको डायरेक्ट गुणा करके बता दे रहे हैं। कितना आंसर आ जाएगा, लगभग 17.44 mmHg। PS बराबर कितना आएगा, लगभग 17.44 mmHg। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे, बस इतना देखेंगे कि हमारे पास गुणे में क्या है, बटे में है 181 और ऊपर है 180। 180 को 181 से भाग दे लीजिए, 0 बार गया, 180 आया, दशमलव बढ़ाया, कितनी बार जाएगा, तो 18 दामा 9 बार ले चलते हैं, 9 9 9 9 9 9 18 72, 18 9 162, 162 इतना आ गया हमारे पास। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 171 आया, और ये हो गया इतना, फिर ये 9 बार चलेगा, लगभग 0.99 आया। कितना आया बच्चों हमारे पास, इतना आ गया है। और 0.99 का गुणा कर लेंगे इसमें, 17.535 गुणे 0.99, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 4 31, 9 पचे 45, और 45 3 48 के 8 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 4 67, 9 1 9, 6 15, 5 1 8, और 7 5 1, 5 5 1 6, 8 1 9, 8 7 15, 7 5 12 1 13, 5 1 6 1 7, और 1 17 लगभग कितना 17.35965, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारा इस सवाल क्या हो गया, पूरा हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। ये हमारा सवाल कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन
की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। जो जो हमको, आइए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं। जो जो हमको दिया है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। के बी बराबर हमको दिया है 0.52। विलेय का यानी स्मॉल डब्ल्यू बराबर हमको दे रखा है 3 ग्राम। विलेय का भार है ये, विलेय का भार। विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, 1/0.1 माइनस में या और 1.6। इसको ये हो जाता है हमारा 60। इतना दिया हुआ है। अब उसने हमको दिया है कि यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, कितने ग्राम का जल में घोलने पर, विलयन का आयतन हमको दे रखा है। तो विलयन का आयतन कितना है हमारे पास, विलायक का, यानी 100 ग्राम जल में घोलने पर, सॉरी विलयन नहीं विलायक है ये, क्या है विलायक, कितना ग्राम है 100 ग्राम है। विलायक हमारे पास क्या है 100 ग्राम है। उसने कहा हमसे जो है किसकी गणना कर लीजिए, क्वथनांक में उन्नयन की, यानी डेल्टा टी बी की गणना करनी है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा टी बी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो चलिए देख लेते हैं इस पर। 1000 गुणे 0.52 गुणे स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 3 बटे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 60 गुणे डब्ल्यू बराबर 100। इसको हम लोग हल कर लेंगे और हल करते ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 3 दूनी 6, 2 से भाग करेंगे इसको 0.26, यानी डेल्टा टी बी बराबर कितना 0.26 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमारा ये सवाल पूरा हो गया। अगर सवाल अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों में भी इसको सब्सक्राइब करवाएं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल कह रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए और केबी बराबर कितना है, इतना है दिया है। विलेय का भार यानी स्मॉल डब्ल्यू बराबर 9 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार यानी कैपिटल एम बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 छंग 72 और 16 छक्के 96, 72 छा 80 और सॉरी 72 12 जोड़ लेते हैं, 12 बराबर 114, 12 छंगे 72 प्लस 12 और 16 छक्के 96, कितना आ जाएगा 6 2 8 2 10 के 0 9 1 10 7 17 1 18, यानी 180। डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू बराबर हमारे पास 500। चलिए सवाल में रख लेते हैं 1000 गुणे केबी की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये है 0.52 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बराबर 9 बटे 500 गुणे कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना 500 हो गए और कैपिटल एम सॉरी, तो ये है 180। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 2 9 18 18 9 इकन्ना 9 बटे यहाँ पे कितना है 10
यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 10। हमको क्या मिला, तो हम लोग देखते हैं 0.52/10, या इसी को लिख सकते हैं 0.5। इतना हमको ये मिल गया। किसकी वैल्यू है ये बच्चों, डेल्टा टीवी की वैल्यू 0.52 केल्विन। अब उसने कहा है कि इतने पर ज्ञात करना है। कितने पर, इतने पर। तो यानी 1.013 बार पर जल का क्वथनांक कितना होता है, वो होता है 373.15 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल हमारा उबलता है, तो 273 में 100 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। यानी T1 बराबर क्या हो गया हमारे पास, इतना। तो हमको चाहिए क्या, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, होता है T2 माइनस T1। T1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास है T2, और डेल्टा टीवी की वैल्यू हमारे पास कितना, ये 0.052। T2 माइनस T1 की वैल्यू 373.15। पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर, जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, T2 बराबर 373.15 धन 0.052। जोड़ लेते हैं, 2 5 5 10 के 0 1 1 2 373, यानी T2 बराबर इतना केल्विन, 373.202 केल्विन। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा यह सवाल कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलर अनुमेय स्थिरांक की गणना कीजिए। आइए देखते हैं। उसने हमसे क्या पूछा है, KF के बारे में पूछा है। KF बराबर क्या होता है हमारे पास, होता है M इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W बटे 1000 गुणे स्मॉल w। तो m बराबर कितना है हमारे पास, 180 है, जो कि दिया हुआ है। TF हिमांक में डेल्टा TF बराबर हमारे पास कितना है, इतना है, 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके बाद कैपिटल W बराबर हमारे पास 25 ग्राम है। नहीं, को 25 ग्राम, हाँ ठीक है, कैपिटल W बराबर 25 ग्राम है। स्मॉल w बराबर हमारे पास इतना ग्राम है, 2.25 ग्राम। आइए सवाल में सारे मानों को, सूत्र में सारे मान रख लेते हैं। 180 गुणे 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड गुणे कैपिटल W जो कि है 25 ग्राम। सूत्र में हमारे क्या है, 1000 गुणे स्मॉल w 2.25। दशमलव समान स्थान पर है इसलिए हटा देते हैं, ये हो जाएगा 25 9 225, 9 दूनी 18 यानी 20 आया, 0 से 0 कट गया, 2 5 में 100, 93/50 आया हमारे पास। कितनी बार जाएगा, 50 से 50, 43, 5 8 40, कितना 5 8 40, 3 43 और 5 6 30, 1.86। KF बराबर हमको मिला 1.86। यही हमारा क्या हो गया, मोलल अवनमन स्थिरांक। कितना हो गया, 1.86। आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इसको अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहें जेमिनी क्लासेस के साथ। आइए देखते हैं अगले सवाल को। आइए बच्चों देखते हैं। हमारा सवाल कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इसका परासरण दाब क्या होगा। R बराबर 0.821 है।
तो परासरण दाब यानी पाई का फार्मूला होता है CRT या CST। टी बराबर हमको कितना दे रखा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन। आर या एस हमको कितना दिया है, 0.0821। अब हमको क्या निकालना है, तो सांद्रता निकाल लेते हैं ग्लूकोज की सांद्रता। तो कितना ग्लूकोज है, 0.45 ग्राम ग्लूकोज है और 250 ml में खोला गया है। तो भाग देके देखते हैं कितना आएगा। 250 ml, बिलियन का आयतन लीटर में, ये कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 1000 से गुणा हो जाएगा ऊपर। तो 0 से 0, 25 चौके 100, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 2 18, 2 अंक पे दशमलव यानी 1.8 ग्राम प्रति लीटर, ये हमारी क्या है, विलयन की सांद्रता है। C बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके सांद्रता 1.8 बटे मोलर द्रव्यमान कितना, तो ऊपर अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिए, 18 बटे 1800 यानी 1 बटे 100। सांद्रता क्या आ गई हमारे पास, 1 बटे 100। इस सूत्र में हम लोग रख लेते हैं मान इसका। तो पाई बराबर C की वैल्यू हमारे पास 1 बटे 100 गुणे R की वैल्यू 0.08 0.0821 गुणे T की वैल्यू 273। इनको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। 273 है और 273 और 821 का गुणा कर लेते हैं। 273 गुणे 821, 3 एकड़ 3, 7 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूना 4 1 5, 8 3 24, 8 3 24, 8 7 56, 2 58, 5 8 दूनी 16, 5 21, 3 7 6 13, 4 4 8 2 10 1 11, 8 5 13 1 14, 1 1 2 और 2, 3 अंक पे ये है, 1 2 3 4 अंक, 4 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 22.4 आ गया हमारे पास। कितना आया, इतना आया। टोटल हमको कितना मिला, 22.4133 बटे 100। तो पाई बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, 2 अंक पे और आगे आ जाएगा दशमलव, 0.22413। कितना मान आया हमारे पास परासरण दाब का, तो आया 0.22413 आ गया। इस प्रकार से हमारा यह सवाल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा यह सवाल कह रहा है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में विलेय करने पर 90 ग्राम बेंजीन में विलेय करने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, के भी बराबर यदि इतना है तो। आइए हमको जो जो दिया है हम लोग बोले पहले उसको लिख लेते हैं। हमको दिया क्या है, स्मॉल w बराबर 1.80 ग्राम, कैपिटल W बराबर हमको दे रखा है कितना ग्राम, 90 ग्राम, और इसके बाद उसने हमको दे रखा है डेल्टा TB। तो कितना है, उसने कहा कि 353 से 354.11 माइनस 353.23, तो घटाएंगे, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8 और 10 में से 2 गया 8.3 में से 3 यानी 0.88 केल्विन। इतना हो गया। केवी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, 2.53 इतना है। हमको ज्ञात क्या करना है, मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m बराबर हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास डेल्टा टीबी का फार्मूला, स्मॉल m का फार्मूला क्या होता है ज्ञात करने के लिए, डेल्टा टीबी बराबर
1000 KB इंटू स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W। फाइंड क्या करना है, यम, तो यम बराबर 1000 KB स्मॉल w बटे डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। चलिए सबका मान रखते हैं, 1000 गुणे केवी का 2.53, स्मॉल w कितना ग्राम है भाई 1.8 बटे डेल्टा टीवी 0.88 और कैपिटल W बराबर 90 ग्राम। दो स्थान पर दशमलव के 2 अंक हैं, हटा दिया गया, 0 से इसका 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18 0.2। अब 100 से इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 20 गुणे 253 बटे 88, 4 पंचे 20 और 22 चौक 88। देखते हैं क्या आया, 253 गुणे 5 बटे 22 आ रहा है भैया, कट तो नहीं रहा, कट तो नहीं रहा ही, चलिए ठीक है। 22 51 22 3 22 51 22 और 11 33 11 22 पंचे 110, तो कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 5 पचे 25 11 पचे 55 2 57.5। हमारे पास m बराबर कितना आया, 57.5 आया। यही हमारा क्या हो गया, इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा यह सवाल कह रहा है, एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम BaCl2 1 किलोग्राम जल में घुला है, 373 केल्विन 373.0832 केल्विन पर उबलता है। BaCl2 के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। और जबकि आपको एक चीज दे रखा है इसमें, उसका नाम है BaCl2 का परमाणु भार। वो कितना है आपके पास, 208.34 दिया है। BaCl2 का परमाणु भार हमको दिया है 208.34 केल्विन, तथा Kb बराबर हमको दिया है 0.52। Kb बराबर हमको दे रखा है 0.52। आइए तो डेल्टा टीवी बराबर होता है I इंटू Kb इंटू यम। अब I क्या है, I है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। डेल्टा टीवी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। यम बराबर क्या है हमारे पास, मोललता, मोललता। इसके बराबर क्वेश्चन मार्क है। मोलल उन्नयन स्थिरांक डेल्टा टीवी उसने हमको दे रखा है, तो कितना है 373। ये है 373, इसमें से घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 0.0832 केल्विन। मोललता हमको निकालनी है, तो मोललता बराबर क्या होता है बच्चों, मोललता का फार्मूला होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मोल कितने हैं, यानी BaCl2 का मोल हमें निकालना है 12.48 बटे अणुभार कितना 208.34 बटे 1 किलोग्राम, बटे कितने ग्राम जल में घुला है, 1 किलोग्राम जल में घुला हुआ है। इसका हम लोग जब मोल निकाल लेंगे वही उतना हमारा क्या हो जाएगा इसके काम का। आइए भाग देके देख लेते हैं कितना होगा। दशमलव बराबर स्थानों पर है इसलिए हटा देते हैं। अब भाग देंगे तो क्या होगा, 1248 को भाग देना है हमको 20834 से, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 0 बार ले चलेंगे, 0 0 हो गया, 1248 आ गया, दशमलव लगाया हमने, 0 बढ़ गया तो जाएगा नहीं अभी, 2 3 2 5 3 2 5 2 12 20 25 100 ज्यादा हो जाएगा, 0 बार ले चलते हैं, 12 480। अब जाएगा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 चौके 20 5 तिहाई 15 2 17 5 तिहाई 15 2 17 5 अठे 40 1 41 5 0 0 4
और 5 दूना 10, 0, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 2, इतना आया। 20 800 है तो 9 बार ले चलते हैं। 4 9 36, 9 त्रिक 27, 4 9 36, 9 त्रिक 27, 3 30, 9 8 72, 3 75 के 5 और ये 7, 9 दूनी 18, घटाएंगे। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 5, 15 में से 7 गया 8, 9 में से 8 गया 1, इतना आया। 0 बढ़ जाएगा, फिर 9 बार ले जाएंगे। हमारे पास इसके मोल कितने मोल आया इसका, या यूं कह दें मोललता आई हमारे पास कितनी बच्चों, 0.0599। हमारे विलेन की मोललता क्या हो गई, 0.599। इतना हमारी क्या हो गई, मोललता हो गई। आगे हम लोग अब सवाल पर क्या रख लेंगे, आई हमको निकालना है। तो आइए देख लेते हैं आई के बारे में भी अभी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, के बी इंटू एम बटे डेल्टा टी बी। तो के बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, के बी की वैल्यू हमको दे रखी है इतनी, 0.52 गुणे एम की वैल्यू 200 एम यानी मोललता है हमारे पास, और मोललता की वैल्यूएशन हमारे पास आई है 0.0599 और बटे कितना 0.0832 केल्विन। इसको जब हम लोग हल करेंगे गुणा कर लेते हैं। इधर 0.0599 का गुणा 52 में, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 5 दूना 10, 1 11 और 0, 5 9 45, 45 4 49, 4 5 25 25, 4 29, 2 0, 8 9 5 14, 9 1 10, 1 11, 9 1 10, 1 11, 1 1 2 1 3। अब दशमलव यहाँ पे भी है, 4 2 6 अंक पर 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव, हमको क्या मिला 0.03148 बटे 0.08321। इतना हमको क्या है ये मिला आकर के, और आई का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं आई बराबर क्या होगा। आई बराबर हो जाएगा हमारे पास के बी यानी डेल्टा टी बी बटे के बी इंटू एम। हमारे पास आइए देख लेते हैं आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी बटे के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी की वैल्यू है 0.0832 बटे के बी की वैल्यू कितनी है 0.52 गुणे, और दूसरा क्या है यम, यम यानी मोललता 0.599। गुणा कर लेते हैं दोनों का, 0.0599 गुणे 5 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 5 दूना 10 1 11, 0, 5 9 45, 5 9 45 4 49, 5 25 25 4 29, 5 0 0 2 0।
8, 9 5 14, 9 1 10, 1 11, 9 1 10, 1 11, 2 1 3 0, 4 2 6 अंक पर दशमलव। इतना हो गया हमारे पास 0.0483 बटे 0.03114, 4 अंक पर दशमलव है तो इस दशमलव को भी 4 अंक पीछे कर देंगे, 1 2 3 4। अब हमारे पास हमको मिला क्या, इतना मिल गया। और 1 मिनट, 0 था यहाँ पे, यहाँ दशमलव था, 4 अंक पे जाएगा, 1 2 3 4 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से। तो अब हमको क्या मिल गया बच्चों, 832 दशमलव हटाने के लिए इसमें 100 से ऊपर नीचे गुणा, तो 832 00 बटे 31 है ना, तो भाग दे लेते हैं यहीं पर। 832 00 को भाग देते हैं किससे, 31 148 से। 31 दूना 8 दूनी 3 2 5 अंक है, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 1 9 2 1 9 2 6, 10 में से 6 गया 4, 8 9 में से 9 गया 0, 11 में से 2 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 8 में से इतना आ गया, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा। 3 छके 18, 8 छंगे 48, 6 चौक 24, 4 28, 6 एक 9 6, 2 8, 6 एक 9 6, 6 त्रिके 18, तो 2 दशमलव कितना आया, लगभग 6 आ गया इसका मान, 2.6। आई का मान कितना आया हमारे पास, 2.6 आया। आइए आगे देखते हैं उसने क्या कहा रहा है। ये हमारे प्रारंभ में क्या थी, वियोजन की मात्रा थी। इतना आपने समझ लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब आई बराबर क्या होता है, हमने माना जल में BaCl2 के वियोजन की मात्रा कितनी है, अल्फा है। तो BaCl2 रिवर्सिबल होगा, Ba2 प्लस 2Cl माइनस। प्रारंभ में 1 मोल था, ये 0, वियोजन के पश्चात ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये 2 अल्फा। हमने माना कि वियोजन की मात्रा क्या थी, अल्फा थी, यानी 1 मोल में से अल्फा निकला तो हमको यहाँ पर 1 अल्फा मिला और यहाँ पर क्या मिला, 2 अल्फा मिला। तो टोटल वियोजन कितने का हो गया है वो देख लेते हैं। आई बराबर होता है वियोजन के पश्चात, आई बराबर वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे वियोजन के पहले अणुओं की संख्या, आई बराबर क्या होता है, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और वियोजन के पहले कणों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, तो आई का वैल्यू बच्चों हमारे पास 2.6 बराबर इधर कितना, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा और ये बटे क्या है हमारे पास, वियोजन के पहले अणुओं की संख्या कितनी थी, 1 थी, 2.6 बराबर 1 माइनस 2 अल्फा, पक्षांतर कर लेंगे इसको इधर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 अल्फा बराबर 1 माइनस 2.6, एक में से घटाएंगे तो हमारे पास 1.6 और
टू अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर 1.6/2, 8 दूनी 16, यानी अल्फा बराबर 0.8 लगभग 8 लगभग, यानी वियोजन की मात्रा जो रही हमारे पास क्या आई, 0.8 लगभग। बच्चों इस प्रकार से आज हम लोगों ने बिलियन चैप्टर में आने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर लिया है और आशा करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको सारे प्रश्न समझ में आए हैं और क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए इसी तरह से लगे हुए हैं और आप भी जुड़े रहें जेमिनी क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।